अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल करवाया था और नेगेटिव और इंटरोगेटिव। आज हम उसी से आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। ये ज़माना हाल है और कंटिन्यूस मीन्स हो रहा है, जैसे वो सैर को जा रहे हैं, वो रोज़ाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि लोग तफरीह के लिए जा रहे हैं, मुर्गी अंडा दे रही है, तो ये आपके पास सारे टेंस करवाएं, जो टेंसेस हैं आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, जस्ट आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपके चेंज होते रहेंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी चेंज होती रहेगी। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो आपके पास क्या आएगा, इसी तरह आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और साथ वर्ब, और कंटिन्यूस है, रहा है, तो आपने इसके साथ ing को ऐड करना है और इसी तरह ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर अब मैं इसका सेंटेंस लिखूं प्रेजेंट सिंपल, पहले हम सिंपल करते हैं, फिर हम उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव करेंगे। तो अगर मैं सिंपल लिखूं कि मुर्गी अंडे दे रही है, मुर्गी अंडे दे रही है। अब आपने इसी तरह देखना है कि ये जो रही है मीन्स ये आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। अब आपने इसी तरह सब्जेक्ट देखना है, वर्ब के साथ ing, और आपने याद रखना है कि ये जो वर्ब लगेगा, वर्ब के साथ आपने is, am और are ये चीज़ें ऐड करनी है वर्ब के साथ। अब सिंगुलर के साथ आप is लगाएंगे, I के साथ आप am लगाएंगे और प्लूरल के साथ आप आर लगाएंगे। इसी तरह जैसे आपने पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ डू लगाया था और सिंगुलर के साथ डज लगाया था और प्लूरल के साथ आपने डू लगाया था, इसी तरह इस जुमले में जो जहाँ पे आपके पास रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, उसमें आपने सिंगुलर के साथ इज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है और प्लूरल के साथ आर लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास सब्जेक्ट है मुर्गी, ये आपके पास देखिए प्लूरल है या सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो आप क्या लगा, इसका जुमला क्या बनेगा कि दी हैन अंडे दे रही है। अब आपने अंडे देने की होती है ले एग्स, ठीक है, ले एग्स। तो अब आपने देखना है कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपने इज लगाना है, इज सिंगुलर के साथ लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, और फिर प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे और आई होगा तो एम लगाएंगे। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ जब इज एम आर लगाएं तो वर्ब के साथ आपने ing का इजाफा करना है। दी हैन इज लेइंग एग्स, तो आपके पास ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैं लिखूं कि फकीर सिक्के गिन रहे हैं, अब आपके पास देखिए जो सब्जेक्ट है फकीर सिक्के गिन रहे हैं, आपके पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आपका ये सेंटेंस क्या बनेगा कि दी बेगर्स फकीर मांगने वाले, दी बेगर्स आर, अब आपने आर लगाया क्योंकि ये आपके पास प्लूरल था। आर काउंट होती है गिनना, तो आपने काउंट के साथ क्या लगाना है, ing, काउंटिंग द कॉइन्स, सिक्के गिन रहे हैं, काउंटिंग द कॉइन्स। ठीक, अगर मैं लिखूं मैं स्कूल जा रही हूं, अब आपके पास क्या है सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम, गो फर्स्ट फॉर्म और ing जब लगाएंगे गोइंग टू स्कूल।
मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो हमने क्या पढ़ा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें आपने इज, आर और एम लगाना है। इज आपने सिंगुलर के साथ, आर आपने प्लूरल के साथ, एम आपने आई के साथ। तो ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। अब मैं इसी का नेगेटिव करवाती हूँ कि अगर आपके पास बीच में मनफी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जैसे वो मुस्कुरा नहीं रही है, वो मुस्कुरा नहीं रही है, तो वो आपके पास क्या है, लड़की, शी। तो आपके पास क्या आएगा कि शी। अब आपने नेगेटिव क्या करना है, इसी तरह इज एम आर के बाद आपने नोट लगाना है। जैसे आप डू के बाद नोट लगाते थे, डज के बाद नोट लगाते थे, इसी तरह आपने यहाँ पे जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, आपने उसके आगे आईएनजी लगाना है वर्ब के साथ, और उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है। अब आपके पास क्या आएगा, शी, वो मुस्कुरा नहीं रही है, शी इज। अब आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, साथ ही आप नोट लगाएंगे, शी इज नोट, स्माइल था तो आईएनजी लगाएंगे, स्माइलिंग बन जाएगा, शी इज नोट स्माइलिंग। ठीक है। अब मैं लिखूं बच्चे तितलियां नहीं पकड़ रहे हैं, बच्चे चिल्ड्रन ज्यादा हैं, तो क्या बनेगा, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ आपने क्या लगाना है, आर, चिल्ड्रन आर। अब ये नेगेटिव है तो साथ ही आप नोट लगाएंगे, चिल्ड्रन आर नोट, पकड़ना कैच, पकड़ना कैच, और कैच के साथ आईएनजी, कैचिंग, तितलियां बटरफ्लाइज, चिल्ड्रन आर नोट कैचिंग बटरफ्लाइज। मैं वक्त जाया नहीं कर रहा हूं, मैं अपना वक्त जाया नहीं कर रहा हूं। आई के साथ एम, आई एम नोट, क्योंकि नेगेटिव है तो आपने फौरन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, आई एम नोट। वेस्ट होती है जाया करना, जब आप आईएनजी लगाएंगे तो वेस्टिंग टाइम, मैं अपना वक्त जाया नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। ये हो गया आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव। अब हम इसी को इंटेरोगेटिव बनाते हैं कि अगर आपके पास सवालिया आ जाए कि क्या वो मुस्कुरा रही है, क्या वो गाना गा रही है, इसी तरह आपने क्या करना है कि जो आप सब्जेक्ट वर्ब के साथ जो आप आईएनजी लगा रहे थे और ऑब्जेक्ट लगा रहे थे, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपके पास इज एम आर आ रहा था, ये चीजें आपने यहाँ स्टार्ट पे ले जानी है, तो आपके पास इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे आपने डू और डस को, जो हेल्पिंग वर्ब डू और डस था, आप स्टार्ट पे ले जाते थे तो वो नेगेटिव बन जाता था। यहाँ भी आपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को यहाँ लेकर जाना है तो आपके पास इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब इसके तो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या बच्चा सो रहा है? अब बच्चा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आपने देखना है कि यहाँ आप इज एम आर लगाएंगे तो बच्चा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज लगता है, तो आपने क्या करना है, इज द बेबी सो रहा है, स्लिप और आईएनजी स्लिपिंग, क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए अगर मैं इसको क्या को हटा दूं तो आपके पास जुमला क्या बनता है, बच्चा सो रहा है, तो आप जुमला क्या बनाते थे, द बेबी इज स्लीपिंग, इज यहाँ आता था। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं यहाँ लिखूं तो बच्चा सो रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग। अब आपने लगाना है क्या,
तो जब आप क्या लगाएंगे तो ये जो इज होगा आपके पास, ये यहाँ फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है, पहले आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा इज द बेबी स्लीपिंग, क्या बच्चा सो रहा है। दूसरा, क्या तुम खबरें सुन रहे हो। अब तुम यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। इस जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, यू सिंगुलर है, बट यू और आई और वी के साथ हम आर लगाते हैं। तो क्या तुम खबरें सुन रहे हो, आर यू। लिसन होता है सुनना, तो आईएनजी लगाएंगे, लिसनिंग टू द न्यूज। क्या तुम खबरें सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज, ठीक है। कितने वकील बहस कर रहे हैं। कितने, कितने मीन्स हाउ मैनी, वकील लॉयर्स, बहस करना आर्गुइंग, ठीक है। तो आपके पास सेंटेंस क्या बनेगा, कितने, कितने हैं तो हाउ मैनी तो शुरू में आ जाएगा, क्योंकि हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारी चीजें शुरू में आ जाती हैं। हाउ मैनी, अब आपने देखना है कि वकील बहस कर रहे हैं, हाउ मैनी लॉयर्स आर आर्गुइंग। आर्गू होता है बहस करना, आगे से कमेंट करना, आर्गुमेंट देना। तो ये आपके पास आ गया कि इंटरोगेटिव। अब ये आपके पास, मैं लास्ट में आपको एक सेंटेंस करवाती हूँ, उसी को नेगेटिव इंटरोगेटिव करवाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं। तो ये आपके पास सिंपल हो गया। अगर मैं इसी को बनाऊं, खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और इसी को अगर इंटरोगेटिव बनाऊं, क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, तो ये आपके पास सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव सवालिया। अब इसी सेंटेंस को तीनों में बनाते हैं ताकि आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लियर हो जाए। खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं। प्लेयर्स, खिलाड़ी, दी प्लेयर्स। अब प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है, तो आपने आगे क्या लगाना है, आर। दी प्लेयर्स आर, प्ले होती है खेलना, आईएनजी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्लेइंग दी मैच। तो ये आपके पास आ गया, खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, द प्लेयर्स आर प्लेइंग द मैच। खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे हैं, तो आपने क्या लगाना है, इज एम आर और साथ आईएनजी। द प्लेयर्स, अब ये प्लूरल है, द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग द मैच। अगर यहाँ एक प्लेयर होता तो इज लगाते, द प्लेयर इज प्लेइंग द मैच, द प्लेयर इज नॉट प्लेइंग द मैच। यहाँ पे ये प्लूरल है तो आर लगाएंगे, द प्लेयर्स आर प्लेइंग द मैच, द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग द मैच। क्या खिलाड़ी मैच खेल रहा है। अब आपने क्या करना है, ये जो आर है आपने स्टार्ट पे ले जाना है, आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच। अगर मैं बोलती क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहा है, तो फिर आप क्या करते, आर दी प्लेयर्स नोट। जस्ट आपने आर इज एम आर को शुरू में लेकर जाना है, नोट को नहीं लेकर जाना।
तो आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग द मैच, अगर यहाँ पे नहीं आ जाता तो, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा टेंस रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल, नेगेटिव और उसका इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट करवाऊंगी, उसका नेगेटिव और उसका इंटेरोगेटिव करवाऊंगी। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेस की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आपको अच्छे आएंगे और आप एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं, क्योंकि इन टेंसेस के बगैर आप इंग्लिश का, अगर आपको इन टेंसेस का स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको नहीं पता कि जो मैं लिख रहा हूँ ये किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो आप एक सेंटेंस भी खुद से नहीं लिख सकेंगे। तो ये सारी टेंसेस बनाने के टाइम वर्ब और ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स बनाएं इनका ख्याल रखना लाजमी है। और सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगानी है, आपने आईएनजी लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, सेकंड लगानी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये सारी टेंसेस जो हैं अच्छे से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूँगी। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मोर वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।